महाराज दशरथ गए और कहा कि बेटा राम कि भोजन करो और बोले जब राम और बोले जब राजा नहीं आवते तजी बाले समाजा। महाराज दशरथ ने कहा कि चलो बेटा राम भोजन कर लो, तो वही भगवान राम आज नहीं आया। मैया कौशल्या से कहा अरे भद्रे बेटा राम वो तो खेलने में लगा है। आज मैया कौशल्या स्वयं गई है, कहा बेटा राम मेरी बात सुनो कि कौशल्या जब और बोलने जाई अरे ठुमक ठुमक प्रभु चले ऐसा ही नहीं असल भैया। अरे कौशल्या जब बोलने अरे ठुमक ठुमक प्रभु चले आज मेरे भैया इधर वही कौशल्या मैया ने जाकर के बुलाया है कि बेटा राम चलो, तो वही मेरी मैया भगवान राम जो हैं वो दौड़े दौड़े चले आते हैं। अब ध्यान देना कि भगवान राम को यहां पर भी भाव बन गया। भगवान राम को महाराज दशरथ ने बुलाया परीक्षित महाराज, लेकिन वो भगवान राम नहीं आए। और वही कौशल्या मैया जब बुलाने के लिए गई तो वही भगवान राम दौड़े दौड़े आए। लेकिन ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि महाराज दशरथ जो है ये है ज्ञान की मूर्ति और मैया कौशल्या है ये है भक्ति मैया। और परमात्मा कभी ज्ञान में प्रकट नहीं होता है। जो ज्ञानी पुरुष होंगे उनमें परमात्मा कभी नहीं प्रकट होगा भैया। और जो भक्ति होगी, जहां पर भक्ति होगी भगवान वहां पर दौड़े दौड़े चले जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि भाव के भूखे हैं भगवान। बोलो मेरी मैया, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के काय के पनीर के भाव के भाव के बोलो जब मोहल्ला की मैया, भाव के भूखे हैं भगवान, शिविर के पेड़ सुदामा के धंधले और अब अगर इनके कंडा चुरना फिर देखो कम से कम 4 गांव तक आवाज चाहिए कि दारी को मेरे कंडा लियो। अरे शिविर के पेड़ सुदामा के तंदुले, रुच रुच भोग लगाए मेरे प्रभु जी, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के। आज मेरे भैया वही भगवान दौड़े दौड़े आए हैं, भक्ति में भगवान जाते हैं क्योंकि कौशल्या मैया भक्ति है। आज जैसे गए हैं तो आज
भगवान जो है धीरे धीरे बड़े होते हैं, सियाने होते हैं, अपनी अपनी बाल लीलाओं को कर रहे हैं। इधर जब भगवान राम है घर पर रहते हैं तो मैया बाप पिता की सेवा करते हैं। और एक और लिखा है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि गुरु गृह गए और पढ़ने दो भाई और अल्पकाल विद्या सब पाए। आज भगवान राम वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, गुरु के घर पे विद्या पढ़ने के लिए गए। अब विचार करना परीक्षित महाराज, क्या भगवान राम को पढ़ने की आवश्यकता थी? यज्ञपति महाराज नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके मुख में स्वयं वेद उच्चार हुआ करते थे, लेकिन फिर भी भगवान राम पढ़े। और पढ़े क्यों? क्योंकि उन्होंने मर्यादा को बांधा है। तभी तो मेरी मैया ये कहे गए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मर्यादा को काम किया, अगर वही मर्यादा का उल्लंघन करते तो शायद आज जो भी हमारे भाई लोग पढ़ रहे हैं वो ये मर्यादा को नहीं बांधते। तो इससे ये प्रसिद्ध होता है कि भगवान ने मर्यादा को बांधा है। घर पर रहते हैं, सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं। राम जी ने गुरुदेव की सेवा की और माता पिता की सेवा की, तभी तो उनका नाम हुआ है संसार में। जो माता पिता की सेवा करता है उसका दुनिया नाम लेती है, और जो गलत रास्तों पर जाता है दुनिया बुराइयां करती है। बोलिए गोविंद भगवान जय हो। आज मेरे भैया इधर यानी अपने जिस प्रकार भगवान राम जिस रास्ते पर चले हैं उसी रास्ते पर कोई भाई चल जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। कि प्रातः काले और उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा। आज सवेरा होता है, गुरु के पैर छूते हैं, घर पर रहते हैं तो माता पिता के पैर छूते हैं। अच्छा ये बताएंगे हमारे जो नौजवान भैया बैठे हुए हैं कि सुबह उठ उठ करके अपने माता पिता के कौन कौन पैर छूते हैं? हाथ उठाओ। कोई ना छुआ, गलत बात है। किन के किन के बता रहे हैं? यज्ञपति जी कह रहे हम छूते हैं। मैंने कहा किन के? बहू के। बोलिए गोविंद भगवान की। बे कोई आती था मैं दूध गिलास पास के लेवा। अच्छा आज मेरे भैया बताया है कि जो भगवान राम हैं सुबह उठते हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। मेरे भाइयों ध्यान देना कि सुबह चारपाई से जब भी उठें, क्योंकि ये धरती मैया है, धरती मैया पर जब भी चारपाई से उठ करके खड़े हों तो सबसे पहले धरती माँ को चरण यानी अपना सिर झुकाना चाहिए, चरण छूने चाहिए और कहें कि माँ मैं तुम्हारे ऊपर यानी आज पैर को रख रहा हूँ, जो भी गलती हो वो मुझे क्षमा करना। और धरती माँ के पैर छूने के बाद में सबसे पहले अपने माता पिता के दूसरी बार पैर छूना चाहिए। लेकिन इस पंडाल में कोई नहीं है। अच्छा ये बताओ कि हमारी जो माताएं बैठी हैं तो ये सुबह उठ करके अपने अपने सास ससुर के पैर कौन कौन छूती हैं? हाथ उठाओ। जी छूती हैं? बहुत बढ़िया, बस एक लोग और चलो कोई बात ना छुआ तो हो, कोई दिक्कत ना है, लेकिन कल से छुए के आइए। परीक्षित महाराज, यज्ञपति महाराज आपके घर से छूती हैं? आपके नहीं छूती? तुम्हें छुए। तुम सलाम करो
ठीक बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ऐसो है। देखो लड़ाई झगड़ा करना ये बहुत गलत होता है। पति और पत्नी में एक प्रेम होना चाहिए। और कबो देखो एक चीज को ध्यान रखियो, यज्ञपति महाराज के हमारे भाइयों के लिए एक विशेष सूचना है कि आपके घर से आपकी देवी जी कितनी रुष्ट हों, कितनी लड़ाई हो जाए, और अगर वे मने ना और तुम्हें रोटी ना दें तो उनसे सिर्फ झूठी कह दियो, जा कह दियो कि आज हम तुम्हारे मायके जा रहे, तो फिर देखो बिना ही पूछे पानी मिले, बिना ही पूछे खाना मिले, मायके को नाम सुन के बड़ी प्रसन्न हो जाता। तो कितनी लड़ाई हो, कह दियो कि चलो आज मन पे घूमे और सोई खुश हो। और महाराज और झुमका ले आए तो बजा तो कहती हो खुश हो। तो ध्यान रखियो यज्ञपति महाराज कि अगर आपके घर से नाराज हो तो ऐसे ही करियो, कह दियो कि चलो ससुराल चल रहे, सोई खुश हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे माता ध्यान देंगे कि देखो सुबह उठे और उठकर के माता पिता के पैर छुए, ये बहुत अच्छी बात होती है। यानी मालूम नहीं सुबह कौन सा आशीर्वाद मिल जाए। और नए नौजवान भाइयों से भी कहना है कि सुबह उठे माता पिता के पैरों को जरूर छूना चाहिए। ठीक है। अब कल कौन कौन मैया छे के हैं अपने अपने सास ससुर के हाथ उठाओ। कोई नहीं छे के ना दे बे तो कहते हमारे आए नहीं तो हम कहाँ जाए। और चलो कोई बात नहीं, अपने अपने पति के कौन कौन छुए के हैं जा बताओ, हाथ उठाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। चलो कोई बात नहीं, आ जाएं उसी प्रसंग से जुड़े।